हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन से रिलेटेड और सारी बातों के बारे में। जैसे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। क्या है कि आपको पूछ रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है जब आपका मीडियन 23 है। मीडियन गिवन है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो ये जो है ऑप्शन में ऐसे दे देगा, कुछ बता देगा, आपको सारी बातें करके निकालनी है। ठीक है, तो देखिए काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने में मार्क बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब वही होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से आप बनाएंगे कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बना। अब उसके बाद मार्क में आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, इतने हो गए। अब फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, 5 है, 8 है और पता नहीं, मान लेते हैं एफ है, और उसके बाद फिर 6 है और 3 है। इसका जरा टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22, 22 प्लस एफ। ओके, यहाँ टोटल हो गया 22 प्लस एफ। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते आइए, 5, 5 + 8 13, 13 + एफ, 13 + एफ, और उसके बाद फिर ये 6 इसमें ऐड कीजिए, 19 + एफ, फिर उसके बाद 3 ऐड कीजिए, 22 + एफ। नहीं, जो आती है लास्ट में फ्रीक्वेंसी का सम करने पे उतना ही आता है। अब जरा देखिए 22 + एफ, 22 + एफ हाईएस्ट क्या है, एफ की वैल्यू जो भी होगी ना उसका हम हाफ करेंगे। अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 30 वर्टी के अप्रॉक्स कुछ आ रही होगी। ठीक है, टोटल 30 लोगों के लिए नंबर दिए गए हैं, 30 स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है। तो 20 + एफ से देखें अगर बीच की वैल्यू कौन सी आती है, तो आप देखें 5, 13, 13 + एफ, यही हम मान के चलते हैं कि 13 + एफ जो है आपका वो है मीडियन क्लास। ठीक है, इसी में से एक कोई बीच की वैल्यू ले लीजिए, मीडियन क्लास। ये आपकी अगर मीडियन क्लास बन गई तो आपके यल की वैल्यू क्या हो गई, 20, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी एफ, और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 13। अगर आप इंटरवल के बीच में गैप देखें तो एच की वैल्यू 10। सारी बातें आप नोट कर लीजिए। एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। एच की वैल्यू, गैप कितने का है, 10 का है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है नहीं। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एफ ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ इक्वल टू आपके पास है 30। ठीक है, n/2 देखें तो n/2 क्या आएगा आपके पास, 22 + f/2, 22 + f/2। फिर उसके बाद आप अब मीडियन का फार्मूला लगा दीजिए। मीडियन के लिए फार्मूला क्या बताया है आपको, मीडियन यम इक्वल टू आप क्या बोलते हो, यल + n/2 - CF/F इंटू एच। यही काम करते हो। एल की वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ये थी 20, आपने लिख रखी है, प्लस n/2 की वैल्यू 20 + f/2 माइनस CF की वैल्यू 13 एफ की वैल्यू 22 + f है, सॉरी 22 + f/2 माइनस 13 एफ की वैल्यू 13 + एफ की वैल्यू सीधे सीधे एफ ही है ना। और उसके बाद फिर यहां से देखें, यहां से देखिए एच की वैल्यू 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मीडियन आपको दिया गया है कितना, 23। 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 23 - 20 इक्वल टू 22 + एफ इधर सॉल्व करेगा, 22 + एफ माइनस 26/2f, और एच की वैल्यू 10। ठीक है, फिर देखिए 23 - 20 3 आएगा, 2f को इधर भेज दीजिए, 3 2 जा 6f, और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10f 22 में से 26 जाएगा -4, और 10 मल्टीप्लाई होगा -4 में -40। ठीक है, फिर
6f को उधर भेज दीजिए, 40 को इधर ले लीजिए, 40 इक्वल टू 10f माइनस 6f, 4f, तो f इक्वल टू 10। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पर क्या भरा जाएगा, 10, यहाँ की वैल्यू 10। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड होता है आईसीएआई मॉड्यूल के हिसाब से, उसमें आपको जो है एक लीनियर इक्वेशन दिया रहता है। लीनियर इक्वेशन से आपको पता करना रहता है कि मीडियन कितना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए वहां पे बातें कैसे होती हैं, आपसे कहेगा कि कोई इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में, और x के लिए वैल्यू बताएगा। आइए तो पहले नोट कर लीजिए इसको। इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स रिलेटेड विथ कैसे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही चीज है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आपको बताना है ए बी कांस्टेंट है, तो y जो होगा, y का मीडियन इक्वल टू होगा a प्लस बी एक्स का मीडियन। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। देन ए बी आप जानते रहिए कि कांस्टेंट है। ठीक, अगर इस पे क्वेश्चंस बनाए तो क्वेश्चंस देखिए आपके कैसे बने। के लिए रिलेशन दे दिया है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन जोड़ दिया है एक्स और वाई को, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10 से। और x का मीडियन बताया गया है 16, x मीडियन इक्वल टू 16। आइए इसको जरा सॉल्व करें, कैसे काम करेंगे देखते रहिए। देखिए 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, 5 माइनस 5y को इधर ही छोड़िए, 2x को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 5y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 2x। माइनस 5 से उधर डिवाइड करा दीजिए, माइनस 5 जब माइनस 10 में डिवाइड करेगा तो माइनस 2, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/5 करोगे आप तो 2/5 करके देख लीजिए, 5 0.20 लगाएंगे 0.4। ठीक है, तो 0.4x ये टर्म आपका बन जाता है 0.4x। अब आपको पता है, अभी अभी बताया कि y का लिए अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या करोगे, -2 प्लस 0.4 x का मीडियन। x का मीडियन आपको बताया गया है कितना, 16, तो रख दीजिए सीधे सीधे, -0.2 प्लस -2 प्लस 0.4 इंटू एक्स का मीडियन कितना है, 16। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 प्लस 16 4 जा 64, 0.64 6.4, एक डिजिट पे डेसिमल। ठीक है, 6.4 में से 2 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4.4। y के मीडियन की वैल्यू कितनी है, 4.4। इस तरीके से भी आप जो है अपना काम कर सकते हैं, पूरा जो है वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, अगर x के मीडियन की वैल्यू गिवन है तो y के मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या y के मीडियन की वैल्यू गिवन है तो x के मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर दो इक्वेशन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड है डेटा तो। ठीक है, तो मीडियन कंप्लीट हो जाने के बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मोड कैसे निकालते हैं। मोड का मतलब होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। सिंपली अगर आपको बताऊं तो आपका कोई डेटा अगर ऐसे गिवन है, डेटा मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 5 9 7 8 5 4 3 2 3 5 ना। तो अब अगर आप इसको मोड बताना है आपका, इसका मोड, तो मोड क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप देख रहे हैं कि 5 आपका 3 टाइम्स आया है, तो मोड आपका क्या हो जाता है, 5। अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो, ग्रुप्ड डेटा है तो मोड कैसे निकालते हैं, तब मोड निकालने के लिए फार्मूले का यूज होता है, जिसमें L प्लस मोड MO से रिनोट करने हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सीधे सीधे आपको डेटा एमसीक्यू में दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये निकालिए, तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट जो है अपने एमसीक्यू वाले ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आइए बात करते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं।
ये रहा आपका सवाल ना। आपके सवाल में देखिए क्लास इंटरवल बताया गया है क्या, 350 से 369 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, 370 से 389 के बीच फ्रीक्वेंसी कितनी है 38, इसी तरह से 58, 82 और 65, 31, 11। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल को अगर आप देखिए तो ये डिस्क्रीट है ना, बीच में गैपिंग आ रही है, 369 पे खत्म हो रहा है, 370 से शुरू हो रहा है। आप क्या करोगे 0.5 इधर से माइनस, 0.5 इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। ये काम करते जाओगे तो आपका कंटिन्यूअस बन जाएगा। खैर करने की जरूरत नहीं, बस मन में समझते रहिए। तो क्लास की लेंथ जो आपको दिख रही होगी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है ना, एक्चुअल में वो 20 होता है जब इसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो एच की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर आपको छांटना होता है कि इसमें से सबसे पहला जो है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा 82 है। 82 को ही आप बोलोगे क्या F1, और ये इसकी जो क्लास है वो बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास ना। तो मॉडल क्लास इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या बन गया है, मॉडल क्लास इक्वल टू, तो आपके पास है 410 ना, 410 टू 429। ओके, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब चूंकि जो है आप 0.5 माइनस 0.5 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा 409.5, 409.5 से 429.5, ठीक है। तो यल की वैल्यू क्या मिल गई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 409.5। ओके, फिर देखिए F1 और उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही आप बोल दोगे F0, और उसके सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलोगे F2, ठीक है। तो ये ओपन गया आपका। अगर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान से सुन लीजिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको आप बोलोगे F1, उसके पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2, ठीक। इतना काम करने के बाद आपको छांटना है H। H की वैल्यू क्या है, तो H की वैल्यू भैया गैप है 20 का। ओके, और फिर F1 वगैरह सब लिख दीजिए। F1 इक्वल टू 82, F0 इक्वल टू 58 और F2 इक्वल टू आपके पास है 65। मोड MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, सिंपल सा फार्मूला है, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू जरा देखिए, L की वैल्यू आपके पास है 409.5, 409.5 प्लस F1 82 माइनस F0 58 अपॉन 82 का डबल करिए, 2F1 है, 2F1 मतलब 82 का डबल, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164 माइनस F0 का मतलब 58 माइनस 65 इंटू H की वैल्यू 20। कैलकुलेट कर लीजिए, 409.5 प्लस 82 माइनस 58, 82 में से 58 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 8 गया 4 और इधर 7 में से 5 गया 2, 24 अपॉन 164 से आपको माइनस करना है 65 और 58 को माइनस कीजिए, दोनों जो है सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे। 58 और 65, 8 प्लस 5 13 और 6 प्लस 5 11, 11 1 12, 123। 164 से 123 माइनस कर दीजिए, देखिए 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 41 इंटू 20, 41 किसी से डिविजिबल है नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। करके देख लीजिए, आपके पास आएगा 421.21, ये है आपका मोड हो जाएगा। ओके, तो ग्रुप डेटा के लिए इस तरीके से निकालते हैं। अनग्रुप डेटा जब आपका दिया रहे तो आप उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसी को आप बोलेंगे मोड। ओके, जब आपका ग्रुप डेटा रहे तो आप देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे F1, उसके पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2 ना, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहे वही क्लास हो जाता है आपका मॉडल क्लास। वहां से आपको मिल जाएगी L की वैल्यू। देखेंगे ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, डिस्क्रीट है तो 0.5 लेफ्ट से माइनस और राइट में ऐड, अगर एक का गैप है, दो का गैप है तो फिर 1 प्लस 1 माइनस, फिर
आगे बात करें इसी में मोड के ही रेस्पेक्ट में आगे की बातें, तो मीन पढ़ा हमने, मोड पढ़ा हमने, मीडियन भी पढ़ लिया हमने। मीन, मोड और मीडियन के बीच में रिलेशन होता है कि मोड इक्वल टू दिया होगा, मोड इक्वल टू, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन ना। मीन का डबल करके आप माइनस करोगे, आप मीडियन से माइनस करोगे तो आपको निकल के आ जाता है मोड। किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपको बता दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया है और बोला गया है कि जो है मीन दिया गया है आपको 55, मीन आपको बोल दिया गया है कि 55.60 और मीडियन आपको बोल दिया गया है, मीडियन बोल दिया गया है 52.40, 52.40 सपोज ना। और आपसे पूछा है कि इस डेटा का मोड कितना होगा, तो कुछ भी नहीं पता है तो सीधे सीधे यहीं से निकालेंगे डायरेक्ट, क्या 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कीजिए, 3 टाइम्स ऑफ 52.40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन मीन्स 55.60। इसका 3 टाइम्स कीजिए, 3 इंटू 0 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 50, 157.20। इसका डबल कीजिए, 0 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 5 जा 10 1 11। माइनस कर दीजिए, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचना है, 7 में से 1 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, तो मोड आपका आ जाएगा 46.0। ठीक है, इस तरीके से भी काम होता है। अगर x और y वेरिएबल के फॉर्म में कनेक्ट है, जैसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वही मीडियन वाला टाइप, तो आपको यहाँ पे y का मोड निकालना है, y मोड इक्वल टू mo इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मोड, ओके mo। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कनेक्ट किया गया है, मान लीजिए एक इक्वेशन आपको बता दिया गया है, उससे कनेक्ट किया गया है कि y इक्वल टू कितना है 2 + 1.50x और x मोड बताया गया है आपको, मोड ऑफ x इज 15, मोड ऑफ x इज 15 ना। आपसे पूछा है कि y का मोड कितना होगा, तो y मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1.50x मोड। ठीक है, 2 + 1.50x का मोड 15 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y का मोड क्या आ रहा है निकाल दीजिए, 15 से मल्टीप्लाई करके 2, 15 15 जा 2.25 आ जाएगा, 15 1 5 जा 75, 15 1 जा 15 प्लस 7 22, 22.5, 2 ऐड कर दिए 24.5 y का मोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काम करते हैं। आपके जितने भी एमसीक्यू आएंगे सबके सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, आपके सॉल्व हो जाने हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने जो है अपने सफर को तय कर लिया, मीन निकाला, मोड निकाला, मीडियन निकाला। अब हम चलते हैं जियोमेट्रिक मीन की तरफ ना। तो जियोमेट्रिक मीन अगर अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालना है, जियोमेट्रिक मीन समझते रहिए बातों को। जियोमेट्रिक मीन पहले तो फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड का मतलब समझ रहे हैं, आपको सिर्फ एक एक सिंगल वैल्यू दी जाएगी और उसमें जो है ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है। ओके, तो अगर अनग्रुप्ड डेटा है उसका मीन निकालना है, सपोज x1 x2 x3 ऐसे सारी वैल्यूज हैं, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू जितनी भी वैल्यूज दी रहेंगी सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, xn तक है मान लीजिए, तो xn तक मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर लगा देना है जितनी वैल्यूज आपको दी रहे 1/, में करके। ओके, सपोज आपकी अगर 2 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा x1 इंटू x2 पे पावर हाफ, अगर 2 ही वैल्यू है उसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है। 3 वैल्यू दी है तो x1 इंटू x2 इंटू x3 पे पावर 1/3। ये केस है जब ग्रुप डेटा आपका अनग्रुप्ड हो। जब आपका ग्रुप्ड डेटा हो, फॉर ग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा
ग्रुप डेटा के लिए अगर आपको जियोमेट्रिक मीन चाहिए तो आपको क्या काम करना है, आपको जी की वैल्यू ऐसे निकलेगी, x1 का डेटा रहे, जैसे x1 के कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास मार्क आप निकालेंगे उससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि f1 है, उसके बाद फिर x2 पे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f2 है, फिर ऐसे चलते चलते xn के पे फ्रीक्वेंसी fn है, और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम मान लेते हैं कि कैपिटल N है तो 1/n पावर में लग जाता है। जैसे हम क्वेश्चन उठा के देखें, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपके लिए अनग्रुप्ड डेटा का लेते हैं और उसको देखिए समझ के सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा अगर आपको मान लीजिए दिया गया है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है 3, 6 एंड 12 का, फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ GM ऑफ 3, 6 एंड 12। 3, 6 और 12 का जियोमेट्रिक मीन आपसे पूछा है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, G = 3 × 6 × 12 होल पावर, 3 डेटा है तो 1/3। 12, 6 जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 to the power 1 इंटू 2 to the power 1, 3 to the power 1, 6 को आप लिख सकते हो, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 12 का, तो 2 × 2 × 3, तो 2 power 2, 3 power 1। देखिए जरा 3 power 1, 3 power 1, 3 power 1 बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 2 power 1, 2 power 2 बेस इक्वल पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पे पावर 1 3 और 3 पे पावर 3 होल पावर 1/3। पावर पे ऊपर पावर होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/3 1, 3/3 1, तो मिल जाएगा 2 × 3 आ जाएगा सीधे सीधे 6। अगर इस डेटा का जियोमेट्रिक मीन देखना है तो कितना होगा, 6 होगा। फिर अगर बात करें डेटा आपका ग्रुप्ड डेटा हो जाए, जैसे कि जियोमेट्रिक मीन अगर आपके x की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 2, 4, 2, 4, 8 और 16, ये हो गई x की वैल्यू। उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, तो आप n की वैल्यू फ्रीक्वेंसी का सम करके निकाल सकते हैं, कैपिटल N = कितना, 2 + 3 + 3 + 2, कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया 10। अब उसके बाद जियोमेट्रिक मीन जी की वैल्यू आप बताओगे क्या, 2 पे पावर फ्रीक्वेंसी कितनी, 2, 4 पे पावर 3 इंटू 8 पे पावर 3 इंटू 16 पे पावर 2 होल पावर 1/10। ओके, 4 पे पावर 3 है, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर पे क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 पे पावर 6। ठीक, 8 मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब पे क्यूब लगाओगे तो 2 पे पावर 9। 16 मतलब 2 पे पावर 4 और 2 पावर 4 पे स्क्वायर लगाओगे तो हो जाएगा 2 पे पावर 8 पावर 1/10। अब 2 पे सारे बेस इक्वल हैं, सारी पावर्स का सम कर दीजिए, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 9 करोगे आप तो आपको मिलेगा 16 + 9, 16 + 9 25, 2 पे पावर 25 होल पावर 1/10, तो 2 पे पावर 25/10। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 2 पे पावर कितना, 5, 5 × 2, 5 मतलब 2 होल 1/2, तो 2 पे पावर 2 होल 1/2, 2 स्क्वायर कर दीजिए, 2 स्क्वायर से आपको मिलेगा 4 और 1/2 मतलब √2, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन 4√2। इस तरीके से आप जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ सिंपल सी बातें ध्यान रखते हैं जो आपके एमसीक्यू में काम आने वाली हैं। सपोज सारी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब आपके जो डेटा है वो के है ना, तो इसका जियोमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, के ना, आप के इंटू के, मान लो के ऑब्जर्वेशन है ऐसे करके, तो के इंटू के पे पावर करोगे, के टाइम्स करके पावर करोगे 1/k, तो के पावर के होल पावर 1/k आ जाएगा सीधे सीधे के। दूसरी बात, अगर आपको सपोज एक फंक्शन z = xy दिया गया है, x का जियोमेट्रिक मीन और y का जियोमेट्रिक मीन आपको प्रोवाइड है, और आपको पूछा है gm ऑफ z, मतलब जियोमेट्रिक मीन ऑफ z अगर निकालना है तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू जियोमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, अगर x और y कनेक्ट है किससे, z से, प्रोडक्ट। तो अगर तीसरी बात कि अगर जो है z आपका x/y है ना, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल x और y है और x/y हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो जियोमेट्रिक मीन अगर z का निकालना है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ z, तो वो होगा जियोमेट्रिक मीन ऑफ x अपान जियोमेट्रिक मीन ऑफ y। दोनों को अपान कर देंगे, आपका आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन ऑफ z। तो सिंपल सी बातें हैं, इस पे क्वेश्चंस करने की जरूरत है नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बस आप नोट करके रख लीजिए। आपको जो है जब भी क्वेश्चन दिखेगा तुरंत लगा के ऑप्शन अपना करेक्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे, आपका काम हो जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब लगे हाथ हम हार्मोनिक मीन को भी जो है निपटा लेते हैं साथ में। आपका सेंट्रल टेंडेंसी यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, बस 2 लेक्चर्स में। देखिए हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक सीरीज, आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसी का उल्टा चलता है, मतलब रेसिप्रोकल कर दे सारे एलिमेंट का तो बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक मीन अगर निकालना है भैया तो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन तो एच इक्वल टू, एच से डिनोट कर रहे हैं, एच इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा 1 अपान एक्स आई, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का 1 अपान करके सम कर देंगे और आपको मिल जाएगी वैल्यू फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ये है फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अगर आपका डेटा ग्रुप्ड है तो अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अगर आपका ग्रुप्ड डेटा आ गया है तब हार्मोनिक मीन आप निकालोगे और बोलोगे कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। स्मॉल एन का मतलब कितने जो है डेटा दिए गए हैं, कितने लोगों को डेटा दिए गए हैं, आप उसको काउंट कर लेंगे ना, 2 3 4 5 6 जितने भी दिए गए हैं आप उनको काउंट कर लेंगे। सिग्मा आप बोलोगे एफ आई अपॉन एक्स आई, एफ आई अपॉन एक्स आई, सारी फ्रीक्वेंसीज को आप जो है उसके नंबर से, वेरिएबल से डिवाइड करते चले आएंगे और सबका सम कर लेंगे, आपको मिल जाएगा हार्मोनिक मीन। दिस इज फॉर ग्रुप्ड डेटा, जो आपके फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रहे हैं। ग्रुप्ड डेटा के लिए ये हार्मोनिक मीन है। ओके, फिर देखिए अगर आपके कई सारे डेटा दिए हों, मान लीजिए जैसे नोट लगा के, ये भी नोट करने वाली बात है, क्या सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट, ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट के, देन तब आपका हार्मोनिक मीन एच हो जाएगा के। वही है जो वेरिएबल कांस्टेंट आया है वही आ जाता है। कांस्टेंट के लिए आपने देखा ज्योमेट्रिक मीन भी वही हो जाता है अगर सारा डेटा आपका कांस्टेंट है। मान लीजिए किसी क्लास में सब है, सारे बच्चों ने 20 मार्क्स पाए, तो अब 20 20 20 सबके लिए 20, तो आपका जियोमेट्रिक मीन पूछा है तो भी 20 हो जाएगा, उसका हार्मोनिक मीन पूछा है वो भी 20 हो जाएगा। ऐसे केसेस में सिर्फ के सिर्फ वही रह जाता है। अगर आपके 2 ग्रुप्स हैं ना, इफ 2 ग्रुप्स, पहले वाले में n1 ऑब्जर्वेशन है, 2 ग्रुप्स n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस विथ देयर हार्मोनिक मीन, उनका हार्मोनिक मीन कितना है h1 एंड h2। देन तो दोनों के लिए अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो h इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 अपॉन में n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। इस तरीके की बातें करते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उस पर अप्लाई करके चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं। देखिए कैसे काम करते हैं। मान लीजिए इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है, और देखिए आगे की बातें किस तरीके से काम होगा। काम आपका ऐसे, मान लीजिए हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 4 6 एंड 10। 4 6 और 10 के लिए आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, डेटा कैसा है, अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्या करते हो, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, तो एच इक्वल टू निकालेंगे आप, तो 3 अपॉन सीधे सीधे सबका सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6, 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 10। यही आप सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो सीधे सीधे 3 अपॉन 1 अपान 4 का मतलब 0.25, 1 अपान 6 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.17 और 1 अपान 10 मतलब 0.1। इसी का सम कर दीजिए, तो कितना आ रहा है आपके पास, 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.10,
तो 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 42, 42 में 10 ऐड करोगे 53, 0.53, और ये पॉइंट को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 300/53, 53 से अगर 300 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.77। ये हो गया आएगा आपका हार्मोनिक मीन। जब आपका ग्रुप डेटा दिया गया है, जब आपका ग्रुप डेटा दिया गया है, जैसे कि वेरिएबल दे दिया गया है x और फ्रीक्वेंसी दे दी गई है f, x की वैल्यू और f की वैल्यू, x 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 16, वही पुराना क्वेश्चन, और जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 3, 2, ये चीज आपको गिवन है। तो आप क्या करो, हार्मोनिक मीन अगर आपको निकालना है तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 2 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 9 + 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 अपॉन ना n अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसी, और उसको अपॉन करते आएंगे x से, तो 2/2, 2/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16, इसी को पूरा सम करते आइए तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही डेटा निकाल लीजिए, 10/2 का मतलब 1, 3/4 का मतलब 0.75, 3/8 का मतलब आप करेंगे तो मिलेगा 0.37 प्लस 2/16 से आपको मिलेगा 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 0.112, ठीक है 125, सबको आप सम कर लीजिए और 10 में डिवाइड कर दीजिए, तो सम करेंगे तो अब आपके सामने रिजल्ट आ रहा है क्या, 10/1.75, 1.75 में 0.37 ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 2.12, 2.12 में 0.125 ऐड कीजिए, 2.12 प्लस 0.125, 2.120, 120 प्लस 0.125 ऐड कर दीजिए, 5, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2.245, 2.245, इसी को जो है 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2245, ठीक, डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.44, ठीक। इस तरीके से आपका हार्मोनिक मीन भी निकल जाता है, ठीक। इसी के साथ अब रिलेशन की बात कर लें। आखिर ये अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा, जियोमेट्रिक मीन पढ़ा, हार्मोनिक मीन पढ़ा। अर्थमेटिक मीन का मतलब जो हमने मीन पढ़ा उसमें जो रिलेशन होता है तो हमेशा अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM। तीनों ही केसेज में अगर कांस्टेंट है तो आपका वही आ जाता है, इसलिए इक्वल टू लगा गया है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम इसमें से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके जो हैं सेलेक्ट करके आपका अगला लेक्चर प्रिपेयर कर देंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।